दीपक कलाल, शोभितो, वहां पर ये बनाना है और मुझे बनाना बेहद पसंद है। You don't have any right for me to take my selfie on that too without my permission. मेरा दीपक कलाल भी लेजेंड लगता है भाई। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और भाई इतना मेरे को समझ नहीं आता, वो कैरेक्टर है, कैरेक्टर है वो, इसलिए तो आई रिस्पेक्ट हिम। उसके पीछे क्या है? तू पीछे मिला मैं पीछे वाले पीछे आदमी से? कितनी बार मिला उससे, मैं हेलो दीपक भाई, हाय समय, व्हाट्सअप। मतलब वो पीछे इतना नॉर्मल है भाई इतना नॉर्मल, इतना पढ़ा लिखा आदमी है वो, पर फिर वो ये क्यों करता है? इट वर्क्स। तो ये दो वीडियोस मैंने आपके सामने भी प्ले आउट करी है, जिसमें दीपक कलाल एक बिल्कुल बेवकूफ वाली हरकतें कर रहा है, और दूसरे में जहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि दीपक कलाल इज एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल, अ पर्सन हु इज हैविंग अ वेरी सेन माइंड। आप देखेंगे कि एक ही पर्सन की दो पर्सनालिटीज हैं, एंड यू नो व्हाई I'm talking about the entire thing. I'm talking about an entire thing. The reason is because the very purpose of this video is rather a lot more deeper. मैं आपको इसमें कुछ important चीजें बताना चाहता हूँ। पावर लॉस भी आते हैं इसके अंदर और एक्चुअल सर्वाइवल भी आता है। जहां पर एक तरफ हमारे पास दीपक कलाल है, and he has always been considered to be kind of a person who's absolutely obnoxious and people really want to beat the shit out of him. Like I literally mean this thing. जिस तरह से आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बोलते हैं कि दीपक कलाल तू मिल गया तो मेरे को पीट दूंगा, और कुछ ऐसा हो भी चुका है। और दूसरे हाथ पे हमारे पास कुछ ऐसे लोग आते हैं जो दीपक कलाल को एक पर्सनल लेवल पर जानते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मैंने इसे थोड़ा सा रिसर्च किया, मुझे मालूम चला कि दीपक कलाल एक अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों ने कोरा पे डाला हुआ था जिन्होंने उसके साथ एक पर्सनल लेवल के ऊपर कनेक्शंस बिल्ड किए, उन्होंने कभी उसको पर्सनल लेवल पर देखा था, तो वहाँ पे लोगों ने अपनी टेस्टिमनी लिखी हुई है दैट ही इज अ वेरी नाइस जेंटल बीइंग एंड ही टॉक्स वेरी इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेल मैनर्ड पर्सन। तो ये स्प्लिट पर्सनालिटीज क्या है? मतलब ही हैज आल्सो डन होटल मैनेजमेंट कोर्स, उसकी एजुकेशन शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाई, बट दैट डजंट रियली मीन, बिकॉज इन द रियल लाइफ what all really matters is कि how much of wealth can you create respectfully, मे बी शायद इतना ही काउंट होता है एक्चुअल दुनिया के अंदर। सो बेसिकली बात यह है कि दो पर्सपेक्टिव है क्यों। यू सी पीपल, ही हैज एक्चुअली क्रैक द कोड, उसको पता है कि दुनिया कैसे जीनी है और दुनिया कैसे चलती है। एंड यू नो व्हाट आई वांट टू टेल यू फ्रॉम दिस इज कि अगर यही चीजें सलमान खान करेगा तो कूल हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई दीपक कलाल जैसा बंदा करेगा दे विल बी हेल्ड एज सो डैम अनकूल एंड यू वांट टू रियली बीट हिम अप। यू नो, यू थिंक अबाउट इट, रियली थिंक अबाउट इट कि सलमान खान जो कर रहा है वो क्या कम ऑब्नॉक्शियस है? वो भी उतना ही घटिया चीजें कर रहा है जितना दीपक कलाल करता है, बट दीपक कलाल जो कर रहा है वो अपने आप को फीड करने के लिए कर रहा है, राइट? क्योंकि उसने पहले थोड़ा बहुत बॉलीवुड वगैरह में काम किया, नहीं उसे मिला, नहीं उसको उतना रिकॉग्निशन मिला, बट देन ही व्हेन ही स्विच टू सोशल मीडिया उसको मालूम चला यार ये हाँ तो मैं कर सकता हूँ तो मैं करूंगा। और इवन फ्रेडरिक नीचा ने भी ये कहा कि भाई सर्वाइवल सबसे पहले आता है, मोरालिटी नहीं आती। मोरालिटी तब बनती है जब आपका सर्वाइवल सुनिश्चित हो जाता है, जब आप उसके ऊपर अपनी एक लिविंग को क्रिएट करते हो, थोड़ी बहुत वेल्थ क्रिएट करते हो और एक सोसाइटी का क्रिएशन होता है, उसके बाद आप मोरालिटी लेके आते हो। मोरालिटी पहले नहीं आती, पहले जान आती है। तो भाई जब पैसे ही नहीं होंगे जेब के अंदर तो जान कहाँ से आएगी? जब जान ही नहीं होगी तो मोरालिटी नहीं आएगी। एंड पीपल keep on talking about modest and morality, and they don't really have a fuck in their own life, they don't really have that much of money in their own pocket, so you should not be talking about morality. And I think इस पर्टिकुलर चीज से पहले मैं पहले दीपक कलाल के अगेंस्ट ही था, बट मुझे लगा कि मैं कितना गलत था। आई थिंक दीपक कलाल इज एक्चुअली एब्सोल्युटली राइट, एंड इफ ही इज लाइक दिस आई जस्ट लव यू मैन। आई डोंट रियली केयर व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, बिकॉज हमारे पास ऐसे बहुत फुद्दू भी हैं जैसे सलमान खान, जो अपनी एस के नीचे तौलिया लगा के डांस कर रहे होते हैं, जिनके डांस में कोई रेलिवेंस नहीं है, जिसने आज तक कोई एक्टिंग में कुछ करने की कोशिश नहीं करी, एंड ही हैज बीन रूलिंग द एंटायर इंडस्ट्री जस्ट ऑन दी on the gunpoint range, literally having arms and ammunition in his own hand, directly or indirectly, you may say through the D world connections. So अगर आप वो भी यही कर रहा है ना, तो ये आप जो कर रहे हो कुछ गलत नहीं है, आप बिल्कुल करते रहो। एंड आई वांट टू टेल यू पीपल कि आप लोग जो दीपक लाल को हेट करते हो ना, यू पीपल आर जस्ट सो डैम बायस। अगर आपको ये चीज पता है और उसके बाद भी अगर आप हेट कर रहे हो, यू कैन जस्ट सो डैम बायस, बिकॉज जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट रॉन्ग इज ही डूइंग? तो थिंक अबाउट इट, उसने क्या गलत किया है? वो अपना पेट पालने के लिए कर रहा है, उसने साफ काम करके देख लिया, उसको पता लगा कि ये तो चलता नहीं है, लेकिन लोग दंगा देखना चाहते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हैं, लोग ऊटपटांग चीजें देखना चाहते हैं, इसलिए मैं करता हूँ चलेगा। थिंक अबाउट योरसेल्फ एज वेल पीपल। आप लोग किसी ऐसे बंदे की वीडियो देख लोगे जो लिटरली हार्डकोर पढ़ाई कर रहा है। आज लोग वीडियो भी डालते नहीं, पढ़ाई करते तो उसमें स्पाइस अप कर रहे होते हैं चीजों को, और पढ़ाई तो करेंगे तो वीडियो बना रहे होते हैं। तो क्या आप किसी की पढ़ाई करते हो वीडियो देखोगे? नहीं देखोगे। रीजन बिकॉज इट इज टू बोरिंग। लेकिन बोरिंग चीजों को पार करने के बाद ही आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है और आपको सारी सारी चीजें नहीं चाहिए। आज जमाना इंटेलेक्ट का नहीं है, आज जमाना है डम डाउन करने का लोगों को। और डम डाउन लोग एक्सेसिव एंटरटेनमेंट से होते हैं, एंटरटेनमेंट से नहीं होते, एक्सेसिव एंटरटेनमेंट से होते, ताकि उनका ध्यान भटकाया जाए उनके एक्चुअल एम से। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। एंड बाय द वे पीपल, लेट मी जस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली, नन ऑफ द सोशल मीडिया इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एवर इन लाइफ। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया से आपकी एक्चुअल हेल्प होने वाली है, वो तभी होगी जब आप उसके अंदर भी एक बोरियत ढूंढ लोगे।
अगर आप एंटरटेनमेंट ढूंढोगे, आप कैरी बनाटी या इस तरह के लोगों की अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियोस देखते रहोगे, तो आप जहाँ हो उससे भी आप नीचे आ जाओगे। एंड आई जस्ट हेट टू से एंड एडमिट दिस फैक्ट कि अगले कुछ सालों के अंदर, अगर से 10 से 15 सालों के अंदर स्पेसिफिकली इंडिया के अंदर एक ऐसी ब्रीड ऑफ जनरेशन जन्म लेगी, एक्चुअली ले चुकी है। उस वक्त तो पूरी तरह से अपने आप को शो करेगी और एक्सपोज करेगी कि हम कितने बड़े फुद्दू हैं और हमें कुछ नहीं आता, और लोगों को ब्लेम करेगी कि तुम हमें काम से नहीं रखते हो, हमारे पास इतने पैसे नहीं है एंड गवर्नमेंट शुड हेल्प अस। तो इसमें यू पीपल हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। यस, गवर्नमेंट्स आर आल्सो द सेम वे करप्ट, बिकॉज चाइना की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर उनकी जो गवर्नमेंट है देश वाले ऐसा नहीं करते जैसा हमारे साथ हो रहा है। इस तरह की स्टूपिड नॉनसेंस, एक्सट्रीमली हेटफुल कंटेंट जो कि एंटरटेनमेंट के नाम पर बेचा जा रहा है, इसे कोई रोकना चेक करने वाला नहीं। So do not hate Deepak Kalal. What he is doing, he's only doing to feed himself and his family, and all the love to him, man. Just continue to do what you want, what you do. I don't watch your videos, but I know about you, and yeah, just great, do it.